नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। दोस्तों 26 सितंबर 2022 को मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और एक हफ्ते पहले निफ्टी 18,000 की बात चल रही थी, अब 17,000 में आ गई है। तो लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई है। और ये मार्केट क्यों गिर रहा है दोस्तों? इन्फ्लेशन और महंगाई को रोकने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उनके चेयरमैन का बयान आया था, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं होगा आने वाले समय में तो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। तो उसी तरह से इस हफ्ते भारत में आरबीआई की मीटिंग है और विशेषज्ञों की जो राय है 0.50 बेसिस पॉइंट % बढ़ाया जा सकता है। तो भारत में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है दोस्तों, बढ़ेगा, इस हफ्ते भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए मार्केट में गिरावट है दोस्तों। अब कितना बढ़ेगा देखना पड़ेगा कि आरबीआई का कितना अनुमान है, क्या महंगाई रह सकती है, तो इसलिए मार्केट में गिरावट है। और दूसरा पॉइंट यह है कि जून जुलाई में जो निफ्टी 50 था 15,000 से बढ़कर 18,000 तक भी गया था। जब 18,000 में निफ्टी 50 था तो मुनाफा वसूली की बात कही थी। फिलहाल अब 17,000 में आ गया, तो खरीदारी की बात करेंगे, आगे कुछ शेयरों की बात करेंगे। तो ये जो मार्केट गिर रहा है दोस्तों, बहुत सारे निवेशकों के मन में होगा कि एक हफ्ते पहले तेजी की बात चल रही थी, अब गिरावट की बात चल रही है। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं दुनिया भर के बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स। तो अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो आगे आने वाले समय में कंपनियों के नतीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा। आम आदमी की भाषा में बात करें तो जो हम लोग लोन लेते हैं, हाउस लोन, कार लोन या फिर बाइक लोन या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि अब दिवाली आ रही है तो ईएमआई बढ़ जाएगा हमारा, सिंपल भाषा में। उसी तरह से कंपनियों का भी डेप्ट रहता है तो उनका भी ईएमआई बढ़ेगा। तो आम आदमी आगे आने वाले दिनों में कम खर्चा करेगा, क्योंकि ईएमआई बढ़ रहा है तो लोन कम लेंगे लोग। जो कोई अगर 20 लाख रुपया लेना चाहेगा तो वो सोचेंगे 15 लाख में काम लेना है। तो इस तरह से ग्रोथ की कमी रह सकती है आने वाले समय में, 6 महीना 1 साल के बाद। वो नतीजों के ऊपर, कंपनियों के नतीजों के ऊपर दिखेगा दोस्तों। अब दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमारे हिसाब से इम्प्रूवमेंट रहना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी 3-4 महीने से बढ़ रहा है। फिलहाल इंडिया के लिए यह है कि क्रूड ऑयल में कमी है, बट ये कि डॉलर ऊपर की तरफ है। क्रूड ऑयल में कमी है बट ये कि डॉलर ऊपर की तरफ है। फिलहाल इस हफ्ते हलचल बनी रहेगी मार्केट में। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 17,000 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है, 17,050, और 57,261 में बीएसई सेंसेक्स है। निफ्टी बैंक 38,698 में है और लगभग 2% 2.5% की गिरावट है तीनों इंडाइसेस। जो टेक्निकली सपोर्ट, अगर पीरियड लेवल्स की बात करते हैं तो 17069 का एक सपोर्ट था निफ्टी का। अगर आज इसके ऊपर 17,070 के ऊपर अगर बंद होगा तो तेज होता हुआ दिखाई देगा, और अगर 17,000 के नीचे बंद होता है तो 16,885 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा और 16,700, तो 1,000-1,200 पॉइंट की गिरावट हो जाएगी, तो बाउंस बैक भी होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। फिलहाल मंदी और रिसेशन जो है नेक्स्ट 3 महीना 6 महीने में जो कंपनियों का परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार होगा। और जब मंदी की बात आने लग जाएगी तो फिर सारे सेंट्रल बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट काटने भी स्टार्ट होंगे, बट ये समय लगता है दोस्तों, 1-2 दिन के अंदर नहीं होगा। अभी तो फिलहाल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं महंगाई को रोकने के लिए, तो अनुमान ये सारा कुछ रहता है सेंट्रल बैंक्स का भी। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? अच्छे शेयरों को एक तरह से देखना चाहिए हमारे अनुसार। अब जैसे देखिए एचडीएफसी बैंक में एक तरह से गिरावट है, 1425 के आसपास है, और रिलायंस में गिरावट है, और टाटा स्टील में बहुत सारी कंपनियों का मर्ज हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकता है। तो इन शेयरों को देखना चाहिए। और इनके साथ एसबीआई, पीएसयू बैंक है और 52 हाई भी बनाया था। तो जो हैवी वेट्स है, इन्फोसिस है, आईटी सेक्टर में गिरावट, आईटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट आई, तो इन्फोसिस है, टीसीएस है।
तो हैवीवेट्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और पावर ग्रिड है, अगर ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो मार्केट में गिरावट हो रही है तो इन शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए। और जो जिनके पसंदीदा स्टॉक रहे हैं और जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे थे तो उन कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। बट ये है कि पार्ट में खरीदना चाहिए दोस्तों इस वक्त, क्योंकि अब देखिए जैसे आज सोमवार है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो कुछ दिन के लिए कारोबार कर रहे होंगे तो दिवाली का दिवाला निकल गया होगा। फिलहाल निवेशकों के लिए मौका होना चाहिए अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है। और जब मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगा, बाउंस बैक बहुत तेज़ी से करेगा तो अपने अनुसार फिर प्रॉफिट भी देखना चाहिए। तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो समय देना चाहते हैं, और जो ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं तो बगैर एसएल और स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए। तो 26 सितंबर 2022 को जो मार्केट गिर रही है, ग्लोबल संकेत एक तरह से कमज़ोर है। और इस हफ्ते आरबीआई की मीटिंग है और रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, इसीलिए शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।